एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जैनब था। जैनब जिंदगी के हर रंग से वाकिफ थी, लेकिन एक दिन की हादसात तब्दीली ने उसके रंगीन ख्वाबों को मिट्टी में मिला दिया। उसका शौहर अहमद, जो एक मेहनती किसान था, अचानक एक हादसे का शिकार हो गया, दुनिया से चला गया। अहमद के साथ जैनब की जिंदगी भी जैसे खत्म हो गई थी। जैनब के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी दुनिया अंधेरों में डूब गई। वह हर रोज अपने घर के सहन में बैठकर अहमद की याद में आंसू बहाती, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। गाँव के लोग उसे दिलासा देते, लेकिन कोई भी उसके दिल का हाल ना समझ सका। अहमद के जाने के बाद जैनब पर 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ गई। बड़ा बेटा अली सिर्फ 7 साल का था और छोटी बेटी आयशा सिर्फ 5 साल की थी। जैनब ने अपने बच्चों के चेहरे देखे और खुद से एक वादा किया, मुझे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना होगा। जैनब ने खेतों में काम शुरू किया। वह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाती और शाम तक मेहनत करती। जैनब ने अपने कदम कभी नहीं रोके। लोगों ने कई बार उसे मशवरा दिया कि वह दोबारा शादी कर ले, लेकिन जैनब के दिल में सिर्फ अपने बच्चों की मोहब्बत थी। गांव के कुछ लोग उसे अजीबोगरीब नजरों से देखते थे। बेवा औरत हो, तन्हा कैसे जी सकती हो, वह लोग तंज करते, लेकिन जैनब ने हमेशा सब्र और हौसले का मुजरा किया। वह जानती थी कि जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़नी है। जैनब ने अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी की तालीम दी। अली और आयशा ने अपनी माँ की कुर्बानियों को देखा और समझा। वह दोनों अपनी माँ का सहारा बनने की कोशिश करते रहे। अली ने अपने स्कूल के बाद खेतों में जैनब के साथ काम करता और आयशा घर के कामों में मदद करती। एक दिन अली ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेहनत कभी राय नहीं जाती, अल्लाह हमारे नसीब बदल देगा, लेकिन हमें सब्र और शुक्र के साथ अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। सालों की मेहनत के बाद जैनब के खेतों की पैदावार बढ़ने लगी। उसने अपनी जमीन को इस कदर संवारा कि गाँव के लोग हैरान रह गए। जैनब ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों की तालीम पर खर्च किया। अली ने अपनी तालीम मुकम्मल करके एक बड़ा अफसर बनने का ख्वाब देखा और आयशा ने उस्ताद बनने की ख्वाहिश की। एक दिन गांव में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। जैनब और उसके बच्चे भी उसमें शरीक हुए। गांव के बड़े बूढ़े ने जैनब को बुलाया और सबके सामने कहा, यह औरत हम सबके लिए एक मिसाल है। इसने अपनी मेहनत और हौसले से साबित कर दिया कि एक बेवा औरत भी अपनी तकदीर बदल सकती है। सालों की मेहनत के बाद अली ने एक आला तालीम हासिल की और शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसने गाँव वापस आकर अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाया। आयशा भी एक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। जैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे। जैनब अक्सर अपने बच्चों को एक बात कहती, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर तुम सब्र, हौसला और दुआ का दामन थाम रखोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जैनब की कहानी इस बात का सबूत है कि एक बेवा औरत सिर्फ कमजोर नहीं होती, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से वह न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी नस्ल की तकदीर बदल सकती है। जैनब ने अपनी जिंदगी से यह सबक दिया कि जिंदगी की मुश्किलात को हौसले से शिकस्त दी जा सकती है। ये कहानी आज भी गाँव के हर फर्द को याद है और जैनब का नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।